बोध गया के कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी अचानक पीएम मोदी के पैर पकड़ने की बात करने लगे और यह कहने लगे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर पकड़ने को तैयार हैं। बस मोदी जी हमारा ये वाला काम करा दे, उसके बाद वो जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री मोदी के पैर पकड़ने की बात भरी मन से करने लगे? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बोध गया की धरती पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी किसानों की समस्याओं को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने भावनाओं में बहते हुए खुले मन से इस बात का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर गया और दक्षिणी बिहार के हित में जरूरत पड़ी तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि दक्षिणी बिहार दशकों से सूखे की मार झेल रहा है। खेत खलिहान में सूखा पड़ गया है, किसान परेशान हैं और नदियां सूखती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फल्गु और निरंजना नदी में लगातार जो जल स्तर घटता जा रहा है, इसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने किसानों की समस्याओं को देखकर वो भावुक हो गए और भरी मन से इस बात को कहने लगे कि किसानों के हित के लिए, किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए अगर उन्हें जरूरत भी पड़ी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के आगे पैर भी पड़ने को तैयार हैं। इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने समाधान भी मन से निकाल कर रख दिया और उन्होंने कहा कि अगर सोन नदी का पानी फल्गु और निरंजना नदी में पहुंचा दिया जाए तो पूरा इलाका फिर से हरा भरा हो जाएगा। आगे मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि गया के विकास के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ भी जोड़ना पड़े या उनके आगे पैर भी पड़ना पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। वहीं पर जीतन राम मांझी ने पुराने दिनों को भी याद किया और उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब इस परियोजना के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने बाकायदा स्थलों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन सरकार बदलते ही यह योजना फाइलों में दबकर रह गई। उन्होंने आगे कहा कि बीथो शरीफ इलाके में बांध बनाकर नहरों के जरिए बेलागंज, जहानाबाद, अतरी, लखीसराय से लेकर मोकामा तक सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इससे लाखों किसानों को राहत मिलेगी और जो किसान सूखे की मार झेल रहे हैं उनकी परेशानी का समाधान भी निकल जाएगा। मांझी ने भरोसा जताया कि चाहे कितनी भी अड़चन आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी उनके सामने आ जाए, वे गया के विकास के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। अब उसके लिए उन्हें चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाजा खटखटाना पड़े या प्रधानमंत्री मोदी का पैर पकड़ना पड़े, वे हर संभव यही प्रयास करेंगे कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकल जाए। बाकी मांझी के दिए गए इस बयान को लेकर और मांझी ने जो बात कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।